और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर शराब फैक्ट्री मामले में शर्मनाक सफाई दी गई है। जी हां, कन्हैया अतुलकर ने कहा कि माता पिता को टिफिन देने के लिए बच्चे आए थे और जिला आबकारी अधिकारी हैं। बता दें कि कन्हैया अतुलकर और मामला सामने आने के बाद सरकार ने सस्पेंड किया है। बता दें कि कल शराब फैक्ट्री में काम करते 59 नाबालिग मिले थे और काम करने से बच्चों के हाथ तक गल गए थे। और बड़ी बात आप देखिए जरा यहाँ पर कि निलंबित कर दिया गया। उसके बाद सफाई जो दी है वो बेहद ही शर्मनाक है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बीते दिन का ये पूरा मामला, जहाँ पर शराब फैक्ट्री में 59 बच्चे जो कि मिले थे यहाँ पर, और अब देखिए जरा कि ये जो शराब फैक्ट्री का पूरा मामला था जिसमें सफाई दी गई वो भी बेहद ही शर्मनाक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा हम रुख करेंगे। अमृतांशी, जरा देखिए कि एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी जो हम कहते हैं, शर्मनाक सफाई देते हुए नजर आ रहा है कि माता पिता को टिफिन देने के लिए बच्चे आए थे। देखिए, मजाक समझ रखा है एक तरीके से जो है आबकारी विभाग ने इस पूरे मामले को। जिस तरीके से वहां पर बच्चे काम कर रहे थे, आप सोचिए, बच्चों को स्कूल बसेस में भरकर लाया जाता था जिससे किसी को शक ना हो, और बच्चे वहां पर, उनके हाथों में साफ दिख रहा है, उनके हाथ गल चुके हैं। बच्चों के अगर स्वास्थ्य चेकअप करवाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर कई बीमारियां जरूर मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से जो है एक सफाई सामने आई है कि बच्चे टिफिन देने वहां पर आ रहे थे, आप सोचिए कि कितना अजीब ये मामला है। हालांकि ये जो शर्मनाक सफाई है, इसको लेकर जो है सरकार ने संज्ञान भी ले लिया है पूरे मामले पर। और जिसने ये सफाई दी है, जो प्रभारी अधिकारी थे कन्हैया अतुलकर, उनको सरकार ने कल देर रात सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन उसके पहले जब ये पूरा मामला सामने आया था, उसके पहले की जो ये सफाई थी वो वाकई में शर्मनाक है। और मुझे लगता नहीं है कि ये कोई जो है जवाब देने लायक जो है वो जिस तरह की सफाई है, क्योंकि वाकई में ये कोई वजह नहीं होती, ये कोई, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सफाई नहीं होती जो इतना बड़ा मामला जो है, जो इतना गंभीर मामला है, उसको इतने मजाकिया तौर पर, जो सफाई के तौर पर उन्होंने पेश किया है। जी अमृताजी, जो अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, लगता है कि इन्हीं से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वाकई टिफिन देने से हाथ जो इतने ज्यादा गल जाते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे मिले थे उनके हाथ गले हुए थे और इससे साफ समझ में आता है कि उनसे बाल श्रम करवाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो बाल श्रम ही एक सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा है। बाल श्रम एक बहुत बड़ा गुनाह है। और आप सोचिए, बच्चों से शराब बनवाई जा रही है, किस हद पर जो है वो जो फैक्ट्री मालिक हैं वो किस हद पर उतर आए हैं, वो किस तरीके से कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये महाराज जो अतुलकर हैं, जिनको सस्पेंड किया गया, आप सोचिए, ये वहाँ के प्रभारी अधिकारी हैं, इनका मुख्य काम था इन सब चीजों पर नजर रखना कि वहां पर इस तरह की चीजें ना हो रही हो। लेकिन इनकी नाक के नीचे बच्चे जो है वो काम कर रहे थे। जाहिर तौर पर ये प्रशासन, हम कह सकते हैं कि इसको लेकर ढीला रवैया प्रशासन ने अपनाया है, और जो आबकारी अधिकारी हैं उन पर तो कार्रवाई हुई ही है। लेकिन ये जो प्रशासन का ढीला रवैया जो है वो आबकारी अधिकारियों के प्रति रहा है। अब ये सख्ती जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद दिखी है। और आबकारी विभाग का ये जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मिली भगत चल रही थी फैक्ट्री मालिक के साथ, अभी शायद इस कार्रवाई के बाद बंद होती हुई नजर आएगी। जी देखिए, जिस तरीके का जवाब आया है, जाहिर सी बात है कि सिर्फ निलंबन एक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अमृतांशी, बिल्कुल, देखिए, सख्त कार्रवाई तो की जानी चाहिए। निलंबन से कुछ नहीं होगा। निलंबन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक नजीर की तरह बने, कार्रवाई भी नजीर की तरह जो है वो होनी चाहिए, जिसको लेकर खास तौर से जो है वो अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद कार्रवाई होगी। जी।